we studied about the basics dose descriptors. ठीक है, बेसिक्स वन जो एक जो इंडिविजुअल बेसिस पे हैं उसका रैड रैम और सारा सब है उसमें. ठीक है, तो एक तो यूनिट का कन्वर्जन जरूर याद रखिएगा कि 1 रैड इज इक्वल टू हाउ मनी ग्रे और 1 ग्रे हाउ मनी रैड. रैम का क्या है कैलकुलेशंस, वो कन्वर्जन जरूर याद रखिएगा. नेक्स्ट है उसी का डेरिवेटिव से अब आते हैं डोज. ये है फ्लोरोस्कोपी में यूज होता है. ठीक है, ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है टिक डोज डिस्क्रिप्शन एंड फ्लोरोस्कोपी. सो फ्लोरोस्कोपी में हम ये दो टर्म्स हैं, डोज एरिया प्रोडक्ट या फिर कर्मा एरिया प्रोडक्ट. कर्मा बोले तो अगर आप कर्मा से वर्ड से देखोगे तो दैट मीन्स इन्वायरमेंटल रेडिएशन, यानी कि आपके सराउंडिंग का जो रेडिएशन, मतलब हम रूम के रेडिएशन की बात नहीं कर रहे, यानी कि जो पेशेंट की सरफेस पे एक्सरे ट्यूब से निकल के पेशेंट के जो सरफेस पे आएगा उस रेडिएशन की बात कर रहे हैं. So DAP is a quantity used to assessing the radiation risk from the diagnostic X-ray examination and interventional procedure. Interventional procedures की क्या है? Interventional means जो हम, क्योंकि interventional procedure में भी बहुत ज़्यादा high radiation होता है और continuous radiation use होता है. Interventional means vessels की study of vessels. यानी कि जब हम वो अंडर फ्लोरोस्कोपी ही करते हैं, अंडर फ्लोरोस्कोपी हम वेसल्स में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके फिर हम डिफरेंट फ्रेम्स बोले तो आपकी एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी इमेजेस ले रहे हैं उसको हम फ्रेम बोलते हैं. तो मान लीजिए अगर आप 10 सेकंड में 50 इमेजेस ले रहे हैं तो वो उसका फ्रेम हुआ. तो इंटरवेंशनल प्रोसीजर में भी कर्मा यूज होता है. इट इज डिफाइंड एट द एब्जॉर्ब डोज. ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, यानी कि एब्जॉर्ब डोज यानी कि ग्रे और मल्टीप्लाई एरिया, चाहे आप उसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं या मिलीमीटर में लेते हैं. तो इट इज एक्सप्रेस, एब्जॉर्ब डोज की यूनिट क्या है? ग्रे, और एरिया की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम इसको ग्रे सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम क्योंकि ग्रे इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी तो हम इसको मिली ग्रे सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे. ये इसका मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, और सेंटीग्रे इन स्मॉल एरिया बायोलॉजिकल इफेक्ट इज लेस कंपेयर टू द लार्ज एरिया. ठीक है, वही इनवर्स स्क्वायर लॉस में है डैप मीटर. अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं डैप मीटर से. तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि फ्लोरोस्कोपी की डोज हम कैसे मेजर करते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है. तो फ्लोरोस्कोपी की जो रेडिएशन डोज है वो हम डैप मीटर अलग से ही आता है, बिल्कुल अलग डिफरेंट आता है. वो एक आयनाइजेशन चैम्बर लगा होता है उसमें, और उसकी कॉलीमीटर्स के थ्रू जब रेडिएशन पड़ता है तो वो एक पर्टिकुलर जो उसकी रेडिएशन डोज है वो देता है. तो आयनाइजेशन चैम्बर इज प्लेस बियॉन्ड द एक्सरे कॉलीमीटर, मस्ट इंटरसेप्ट एंटायर एक्सरे फील्ड. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक डैप मीटर आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. ये डिजिटल है एक तरह से, डोज एरिया प्रोडक्ट मीटर, डैप मीटर बोलते हैं. आई डोंट नो, शायद आपके यहाँ है, एक बार पता कर लीजिएगा. शायद आपके यहाँ डैप मीटर है, पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन शायद है आपके यहाँ डैप मीटर. ये गूगल पे भी सर्च करेंगे, बहुत सारे तरह के आपको डैप मीटर मिल जाएंगे. तो उसको डैप मीटर बोलते हैं, यानी कि फ्लोरोस्कोपी के जो रेडिएशन डोज है हम डैप मीटर से मेजर करते हैं. एक्सरे की रेडिएशन डोज कैसे मेजर करेंगे उसका अलग है, सीटी की रेडिएशन डोज कैसे मेजर करेंगे उसका अलग है. ये आता है अब नेक्स्ट. अभी मैंने आपकी एक्सरे की बात की, जो नॉर्मल रूटीन एक्सरे होते हैं, जो रूटीन एक्सरे होते हैं उसकी जो रेडिएशन डोज निकालते हैं हम एंट्रेंस सरफेस एक्सपोजर से निकालते हैं. एंट्रेंस सरफेस क्या, कि जैसे मान लीजिए आपका एक्सरे रेडिएशन जब पेशेंट की बॉडी पे पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डोज होती है वो पेशेंट की सरफेस पे लगती है, क्योंकि जैसे जैसे वो बॉडी में पेनिट्रेट करती जाएगी उसकी पेनिट्रेशन कम होती जाएगी, पेनिट्रेशन कम होगी और उसकी डोज भी कम होती जाएगी धीरे धीरे. तो जो मैक्सिमम डोज होती है, द मैक्सिमम डोज एट द सरफेस ऑफ द बॉडी या सरफेस ऑफ द एरिया, तो द एक्सपोजर इज रिसीव एट द एंट्रेंस ऑफ एनी सरफेस. अब इसका ये जो बड़ा हॉरिबल सा फॉर्मूला है, ये एग्जाम में आता है और समटाइम्स इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. तो आप एक बार बुश बगर में इसके न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा. तो एंट्रेंस सरफेस का ये फॉर्मूला आपको एज इट इज रटना ही पड़ेगा. इसके डेरिवेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ से आया कैसे हुआ उसमें जाना नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको एज इट इज ही रटना पड़ेगा. तो एंट्रेंस सरफेस डोज या एंट्रेंस सरफेस एक्सपोजर कैसे निकालते हैं? आउटपुट जो आपका एक्सरे एक्सपोजर का आउटपुट है, एक्सरे मशीन का आउटपुट है, ठीक है, मिली रोएंटजेन डिवाइडेड बाय मिली एम्पियर सेकेंड्स.
देन दोनों का ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय फिर MAS फिर मल्टीप्लाई बाय FFD और FSD, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस एंड फोकस टू सोर्स डिस्टेंस, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस एंड फोकस टू सोर्स डिस्टेंस, इसका स्क्वायर एट अ 1 मीटर, इसकी याद रखिएगा 1 मीटर की डिस्टेंस पे है फॉर अ गिवन KV एंड MS। ये इस लाइन को आपको एज इट इज ही याद रखना है, ये एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन कभी कभी। Dose on the surface patient in approximately 1 Roentgen, how to is converted ES entrance surface exposure into entrance surface dose। exposure को आपको dose में कैसे change होगा, उसको हम by using the back scattered factor, ठीक है, बैक स्कैटर्ड फैक्टर प्लस रोएंटगन रेड टू रेड कन्वर्जन, और ये इसका 1 होता है बैक स्कैटर्ड फैक्टर। अगर याद हो पीछे मैंने बताया था आपको कि भाई बाद में क्यों ज्वाइन करते हैं, टाइमिंग समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्या। अगर याद हो आपको कन्वर्जन फैक्टर मैंने बताया था कि एयर के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक में हम 1 यूज करते हैं, ठीक है। रोएंटगन टू रेड कन्वर्जन इज फैक्टर 0.922। ये स्लाइड की आप लोग वो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करेगा। मीन ग्लैंडुलर डोज और एवरेज ग्लैंडुलर डोज ये कहाँ यूज करते हैं, ये रेडिएशन डोज मेजरमेंट है आपका मैमोग्राफी में, ये मैमोग्राफी में मेजर करते हैं, यानी कि ब्रेस्ट इमेजिंग की रेडिएशन डोजीमेट्री, ये डोज डिस्क्रिप्टर है ये। तो is the special dose quantity used in mammography defined as the mean or average dose the glandular tissues within the breast? The assumption is that glandular tissues and not the fat is tissue at risk from radiation exposure. Obviously is the, यहाँ पे क्या है कि जो मीन ग्लैंडुलर डोज है, मीन ग्लैंडुलर का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जब हम फीमेल की मैमोग्राफी करते हैं तो ब्रेस्ट में, चूंकि ब्रेस्ट में फैट भी होता है और ग्लैंडुलर टिश्यूज भी होते हैं, तो हमें सिर्फ ग्लैंडुलर टिश्यूज की रेडिएशन डोज काउंट करनी है, फैट की नहीं करनी। So obviously it's just about impossible to determine the actual dose to the glandular tissue during a specific mammographic procedure because the variations in breast size distribution glandular tissues within the breast. The mean glandular dose is based on some standard breast parameter. It can be not be measured directly. यानी कि मीन ग्लैंडुलर डोज में हम जो फीमेल के ब्रेस्ट की ग्लैंड्स होते हैं या उसके ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, हम उसकी रोज मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि जो, और ये डिपेंड्स करेगा आपकी डेंसिटी के ऊपर, साइज के ऊपर, बहुत सारे पैरामीटर्स अलग से होते हैं। देखिए याद रखिएगा, मीन ग्लैंडुलर टिश्यूज में हम फैट का ब्रेस्ट का फैट हम मेजर नहीं करते। इसके 2 स्टेप्स हैं, 2 प्रोटोकॉल्स हैं। द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन द एंट्रेंस सरफेस एक्सपोजर और एयर कर्मा टू द ब्रेस्ट, इट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली विद द स्मॉल डोजीमीटर प्लेस्ड ऑन द ब्रेस्ट एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम द नो कैलिब्रेशन फैक्टर फॉर द मैमोग्राफी। तो पहला क्या है कि आप सीधे आपका जो रेडिएशन मेजरमेंट डिवाइस है उससे डायरेक्टली आप रख के एयर कर्मा मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद मीन ग्लैंडुलर डोज मल्टीप्लाई बाय द सरफेस एक्सपोजर, यानी कि आपने क्या किया कि पेशेंट के सरफेस का एक्सपोजर जो हमने एक्सरे में निकाला, देन उसको क्या किया हमने मीन ग्लैंडुलर डोज डिटरमाइन और मल्टीप्लाई बाय द मीन ग्लैंडुलर डोज। द डोज फैक्टर वैल्यू आर tabulated according to the breast size and composite and the penetrating characteristic of the X-ray beam determined by the anode material filtration and KVP। तो जो मीन ग्लैंडुलर डोज है वो आपकी इन अदर पैरामीटर पे भी डिपेंड करती है, यानी कि आपका जो मशीन का टंगस्टन एलिमेंट है, बेसिकली हम लोग मॉलीबेडनम यूज़ करते हैं मैमोग्राफी में, जो आपका टारगेट एलिमेंट है वो हम मॉलीबेडनम यूज़ करते हैं, तो वो भी चेंज हो जाएगा, तो आपकी रेडिएशन डोज भी डेफिनेटली चेंज होगी। देन है इफेक्टिव डोज और एवरेज ग्लैंडुलर डोज और मीन ग्लैंडुलर डोज मल्टीप्लाई बाय एंट्रेंस सरफेस डोज, यानी कि आपकी जो ब्रेस्ट की इफेक्टिव डोज है वो आपकी एवरेज ग्लैंडुलर डोज और मीन ग्लैंडुलर डोज दोनों एक ही टर्म्स है, और एंट्रेंस सरफेस को हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। Linear energy transfer is term used in dosimetry describe the action of radiation upon matter how much energy an ionizing particle transfer to the material transfer per unit distance। यानी कि लीनियर एनर्जी ट्रांसफर किसी भी मटेरियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि पर यूनिट एरिया में वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। बाय definition LET positive quantity, LET depend on the nature of the radiation as well as on the material transversed। मटेरियल ट्रांसफर्स और रेडिएशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपने
कौन सी क्वालिटी का एक्सरे यूज़ किया है, ठीक है, आपने मोलिबेडनम वाला यूज़ कर रहे हैं या टंगस्टन एक्सरे यूज़ कर रहे हैं, मशीन की पावर कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एलईडी निकालने के लिए, लॉट्स ऑफ मेनी फैक्टर्स। मान लीजिए जैसे अगर मैंने पिछली बार आपको एग्जांपल दिया था एक, कि आपने एक टाइप का जैसे ऑयल रखा, ऑयल रखने के बाद आपने एक स्पॉन्ज ले लिया, एक आपने फैब्रिक ले लिया, एक प्लास्टिक ले लिया, तो तीनों की एब्जॉर्बिंग क्वालिटी अलग अलग है, ठीक। दूसरा आपने क्या किया कि सिर्फ स्पॉन्ज लिया, यानी कि एक तरह का एब्जॉर्बर लिया और आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिक्विड्स उसमें डाले, तो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी अलग अलग हो जाएगी। तो सेम चीज है हेयर, कि यहाँ पर दोनों चीजें हैं, टाइप ऑफ द रेडिएशन एंड टाइप ऑफ द मटेरियल। The rate at which an electron or X-ray photon that ejected in transfer energy is moved through the some length of the tissue to the surrounding tissue refers as LET। यानी कि जब आपकी रेडिएशन सरफेस पे पड़ेगी तो उसमें से कुछ फोटॉन्स बाहर निकलेंगे और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे, उसी को बोलते हैं लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक आयनाइजेशन प्रोड्यूस पर यूनिट पाथ लेंथ और अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड पर यूनिट पाथ और लेंथ, ये इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है। इसको छोड़ दीजिए, ये भी सीटीडीआई का मैं अलग बता देती हूँ। सीटीडीआई का ये डोज डिस्क्रिप्टर में आपको जब सीटी स्कैन पढ़ाऊंगी ना, सीटी स्कैन वाला जो पोर्शन है, एक मिनट रुकिएगा मैं जरा सिलेबस चेक करूँ आप लोग को। अच्छा, रेडिएशन प्रोटेक्शन है, मुझे लगा कि एडवांस में चाहिए। अच्छा, अब देखिएगा, अगर आप सिलेबस देखेंगे आप लोग अपना, इवन इसमें मैंने कई टॉपिक पहले ही कवर कर दिए हैं, जैसे फ्लोरोस्कोपी का डोज डिस्क्रिप्शन है, वो पहले ही कवर हो गया है इसमें, इसलिए सारे मैंने एक साथ कवर कर दिए हैं। सिलेबस दिख रहा है आप लोगों को? इज विजिबल? यस मैम। ठीक है, इसमें पैरामीटर अफेक्टिंग डोज इन मैमोग्राफी, सीटी, फ्लोरोस्कोपिक, सीआर एंड डीआर, ये अलग अलग हैं सारे। ये वाला सेकंड हो गया है, ये मैं स्टार्ट कराऊंगी पैरामीटर्स। ये मैं पहले करा चुकी, इसमें देखिए कुछ चीज़ें पहले कवर हो गई आपकी। डोजेज इन मैमोग्राफी, डोजेज इन मैमोग्राफी अभी मैंने करवाया आपका, फ्लोरो का डैप मीटर के थ्रू करते हैं। सीआर का जो हुआ आपका, ये एंट्रेंस सरफेस डोज हो गया। अभी सिटी वाला बचा है, सिटी वाला मैं अभी बता रही हूँ, तो आपके 3 पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, ठीक है। ये मैं सीटीडीआई में अभी आपको बता रही हूँ। बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिए।
ये विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. ये Yes, देखिए, ma'am. मैं आपको ये पूरा ये एक्चुअली मेरा पेपर है, मेरा खुद का राइटअप पेपर है। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ये वाला उस पर मिल जाएगा आपको। रोलो CTDI करके डालेंगे ना, मेरा नाम CTDI बुशरा खान करके डालिएगा, आपको मिल जाएगा पेपर। एक न्यूरो क्वांटोलॉजी में है, उस पर ये पूरा पेपर है ये। तो मैं ये उसी का डिस्क्रिप्शन में है, ये सबसे ये मैंने छांट के सारा लिखा हुआ है जो CTDI के बारे में आपको एज मच एज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी इसमें। सो CTDI है क्या और ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट और कैसे ये बना? तो पहले जब सिटी स्कैन मशीन डिस्कवर हुई थी तो उस टाइम पे रेडिएशन के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, पहले तो एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डोज यानी कि TLD से निकाल लिया या फिर आपके मेजरमेंट डिवाइसेस से निकाल लिया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए आपकी CT का एक अलग कॉन्सेप्ट आया। तो CTDI का यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स का जो थे, ये जूसियस एंड कैम्बेक, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने तो 1981 में इसका कॉन्सेप्ट दिया सिटी स्कैन का, सिटी स्कैन की डोज डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, बेसिकली आपको कहीं भी गूगल करोगे तो आपको बेसिकली CTDI वॉल्यूम मिलेगा या CTDI W मिलेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा ये दीज आर द CT डोज डिस्क्रिप्टर, यानी कि CT की डोज को डिफाइन करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन बेसिक यूनिट आपकी CTDI है। अब आपसे अगर बेसिकली कोई पूछ ले कि एक्सरे की डोज की यूनिट क्या है, तो वो मिलीग्रे, एब्जॉर्ब डोज और इफेक्टिव डोज के लिए सीवर्ट्स आएगी। अगर CT के लिए पूछ ले तो CT का डोज डिस्क्रिप्टर क्या है, वो CTDI वॉल्यूम और DLP, अभी आगे बताएंगे। सो CTDI, ये सिर्फ अभी हम सिर्फ CTDI की बारे में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स। तो इसके अलावा CTDI FDA भी है, CTDI 100 भी है। अब ये 100 क्या है, 300 क्या है, ये मैं भी बताती हूँ। एंड इन्फिनिटी, CTDI इन्फिनिटी, 3 तरह के CTDI हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिकली CTDI FDA 100 यूज करते हैं। अब ये 100 का मतलब क्या है? द डिफरेंस वेरिएंट ड्यू टू द ऑपरेशन सिंप्लिसिटी मेजरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड साइज ऑफ 100 मिलीमीटर ऑफ लेंथ पेंसिल आयन चेम्बर। अब ये पेंसिल आयन चेम्बर क्या है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका मतलब क्या है। ये पेंसिल आयन चेम्बर का यहाँ पर रोल क्या है। देखिए, तो सही सा फैंटम, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। देखिए, CT का जो फैंटम होता है कुछ इस तरह का होता है, गोल सिलिंड्रिकल होता है, ये होते हैं। ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये एग्जैक्टली CT के फैंटम्स हैं। ये मान लीजिए ये वाला है। इसकी मैं आपको दिखाऊंगी इसका मतलब क्या है। प्रॉपर आ नहीं रहा है। पेंसिल आयन चैम्बर, ये इस तरह से होता है, ये एग्जैक्टली ये आपको दिखाती हूँ 2-3 इमेजेस तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, ये इस तरह की जो मेजरमेंट्स होती है ना, ये करता कौन है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है।
ये एक्चुअली CTDI इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है एक्चुअली। ठीक है, हर 3 महीना या 6 महीने पे मशीन का क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है। इट्स विजिबल? Yes, ma'am. तो ये एक फैंटम होता है, दो फैंटम है, इसको हेड फैंटम, छोटे वाले को हेड फैंटम बोलते हैं और इसको एब्डोमेन फैंटम बोलते हैं। ये 32 सेंटीमीटर का होता है, 32 सेंटीमीटर का, और ये 16 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि इसकी लेंथ है। लेंथ हम एवरेज एक एब्डोमेन की लेंथ के बारे की अराउंड हम इसको लेते हैं। PMMA करके इसका मटेरियल होता है, ये वाइवा में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो सीटी का फैंटम बना होता है वो किस मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा शीशे का, काफी हैवी होता है। अब ये मटेरियल है क्या? ये जो मटेरियल है ये नॉर्मल ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल नहीं है। ये जो नॉर्मल मटेरियल है ये इक्विवेलेंट टू ह्यूमन टिश्यूज है। आपके जो ह्यूमन टिश्यूज है उसके इक्विवेलेंट है ये। लेकिन एवरेज मतलब मान लीजिए आपके जो एब्डोमेन के एवरेज ह्यूमन टिश्यूज हैं, सारे टिश्यूज का एक एवरेज डेंसिटी ली गई है। यानी कि आप यहाँ पे मेजर करें, यहाँ मेजर करें, यहाँ पे मेजर करें, सबकी डेंसिटी सेम आएगी। लेकिन एक्चुअली एब्डोमेन में ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअली मान लीजिए अगर एब्डोमेन में यहाँ देखें तो पता चला यहाँ आपका स्टमक है, तो हमें स्टमक में गैसेस भी हैं, सॉलिड भी हैं, फ्लूइड भी हैं, तो सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी, डेंसिटी अलग अलग होगी। यहाँ पे मान लीजिए इंटेस्टाइन्स हैं, आपका यहाँ पे पैंक्रियाज आ गया, तो अलग अलग डेंसिटीज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, फैंटम में सबकी एक एवरेज डेंसिटी निकालते हैं। तब क्या करते हैं कि ये 4-5 होल्स दिख रहे होंगे आपको, 5 होल्स होते हैं चारों कॉर्नर पर, बीच सेंट्रल में, इसको बोलते हैं पेरिफेरल होल, इसको सेंट्रल होल। ये देख रहे हैं ना आपको 5 होल्स दिखेंगे यहाँ पे। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको सीटी मशीन में रखा जाता है और इसकी पूरी स्लाइस सेक्शंस लिए जाते हैं। और जब सीटी मशीन्स में रखते हैं, ये देखिए ये जो वायर से आप लोग को दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन चैम्बर। ये एक चैम्बर होता है जो कि आपके एक्सरे की काउंट को मेजर करता है, और ये एक मीटर से जुड़ा होता है, एक यहाँ पे मीटर लगा होगा ये। ठीक है, इसके बाद फिर हम इमेजेस लेते हैं सीटी की एक्सियल कट्स में। तो इसको हमको 4-5 पैरामीटर लेने होते हैं। पहले हम सेंट्रल में नापते हैं, फिर पेरिफेरल में नापते हैं, चारों साइड में। एक बार यहाँ नापेंगे, फिर हम स्कैन करेंगे, फिर यहाँ पे नापेंगे, फिर हम स्कैन करेंगे, फिर यहाँ पे नापेंगे, फिर स्कैन करेंगे, फिर यहाँ पे नापेंगे। तो 5 बार स्कैन होता है, बार 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 बार। अगर आप ध्यान से देखें इसकी सीटी की इमेजेस आपको देखो उसमें दिखेंगी। ये होता है, देखिए आयनाइजेशन चैम्बर, ये है आयनाइजिंग चैम्बर। कुछ इस तरह की इमेजेस आती हैं एक्सियल में। ठीक है, कुछ इस तरह की इमेजेस आती हैं एक्सियल्स में। ये आपकी एक्सियल की इमेजेस हैं। तो ये जो होल्स हैं ये डेंसिटी बताते हैं कि एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या डेंसिटी है। वापस आ जाते हैं हम इस पे। ये तो यानी कि जो 100 यहाँ पे जो दिया हुआ है, 100 का मतलब ये है कि जो आपने जिस फैंटम को यूज कर रहे हैं या जिस आयनाइजेशन चैम्बर को यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, सॉरी मिलीमीटर है, बोले तो 10 सेंटीमीटर है। इसकी कितनी है, 30 मिलीमीटर है, 30 मिलीमीटर की लेंथ है, यानी कि 30 सेंटीमीटर की आयनाइजिंग चैम्बर की लेंथ है। तो ये जो डिफाइन कर रहा है, आयनाइजिंग चैम्बर की लेंथ कर रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि हमने एयर में मेजरमेंट किया है, कोई हमने नॉर्मल आयनाइजेशन चैम्बर लिया ही नहीं है। These are almost equivalent to original definition of CTDI. The different variant due to operation simplicity, measure availability of standard 10 millimeter length of pencil ionizing chamber. CTDI 100 has been generally accepted. यानी कि हम जनरली जो यूज होता है वो CTDI 100 को यूज करते हैं। ठीक, तो इसको सीटी डोज डिस्क्रिप्टर बोलते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है CTDI 100 1/n/t -50 +50 डी z इसको बोलते हैं z एक्सिस वेरिएशन। तो आपका n है इक्वल नंबर ऑफ स्लाइसेस, यानी कि कितनी स्लाइसेस एक्वायर्ड हुई, t इक्वल कितनी स्लाइस थिकनेस हुई उसकी, dz इक्वल टू सीटी डोज प्रोफाइल अलोंग x एक्सिस रोटेशंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको कहीं बुक में या कहीं शायद ही मिले, मिला तो बुशबर्ग में मिल सकता है। ठीक, स्टैंडर्ड डिस्प्ले डोज प्रोफाइल इंक्लूडिंग डिस्प्ले बॉडी वॉल्यूम्स। तो ये
हम वॉल्यूम में मेजरमेंट करते हैं, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल स्लाइस का फॉर्मूला है, ये सिंगल स्लाइस का है, लेकिन जब हम मल्टीपल स्लाइस यानी कि पर्टिकुलर वॉल्यूम लेते हैं तो हम उसको इंडिकेट करते हैं CTDI वॉल्यूम। आप सीटी की मशीन में जाके देखिएगा, जो लास्ट में डोज प्रोफाइल होती है वो CTDI वॉल्यूम होती है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है मिलीग्रे होती है। एंड आपने फिर क्या किया कि आपने एक तो CTDI वॉल्यूम ले लिया, और वॉल्यूम लेने के बाद कितनी उसकी लेंथ थी तो उसको हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो CTDI वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द स्कैन, यानी कि कितना लंबा आपने स्कैन किया, उसको हम बोलते हैं डोज लेंथ प्रोडक्ट। इसकी यूनिट हो गई मिली ग्रे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एग्जाम में अक्सर आता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है कि DLP की यूनिट क्या है। रिकॉर्डेड ऑफ ईच इमेज सेट। इमेज सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपने पूरे स्कैन के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा स्कैन आपने एक बार का स्कैन कितना लिया, और सिंगल स्लाइस के लिए ये वाला होगा। अब बात करते हैं CTDI W एंड वॉल्यूम की। तो द एवरेज डोज प्रोफाइल CT स्कैन बेस्ट एक्सप्लेन बाय वॉल्यूम, यानी कि हम एवरेज डोज की बात करें तो हम वॉल्यूम में मेजर करेंगे। फॉर द सेलेक्टेड पैरामीटर्स द CTDI W मेजर द कैलकुलेटेड इन यूज बाय PPMA प्लास्टिक फैंटम, यानी कि जहां पे W लगा हुआ है दैट मीन्स ये आपने फैंटम के थ्रू निकाला है। इसकी डोज सेम होगी, इसकी डोज अलग अलग होगी, क्योंकि वो तो हम मटेरियल पे यूज कर रहे हैं, मटेरियल की चारों तरफ डेंसिटी एक है। तो जहां W लगा हुआ है वहां पे दैट मीन्स आप फैंटम से मेजर कर रहे हैं, ठीक। द ह्यूमन बॉडी साइज कैन बी स्मॉलर लार्जर देन 32 सेंटीमीटर, यानी कि CTDI W वैल्यू डिस्प्लेड कैन बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द डोज इन द एक्वायर्ड एंड गिवन वॉल्यूम। यानी कि आपका जो ये कब आपकी मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि आपने जो फैंटम से वैल्यू निकाली और जो पेशेंट की वैल्यू है उसमें डिफरेंस कैसे करते हैं, वही डिफरेंस है। फिर उसके बाद आते हैं CTDI वॉल्यूम कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द सिंगल एक्सियल स्लाइस मोड। The dose expressed in CTDI W must be therefore corrected by pitch factor and spiral scan axial described। ये CTDI W ये कौन सा है, पेशेंट वाला स्कैन है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्कैन है। ये आपका फैंटम वाला है, देन उसको पिच फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, यानी कि आपका एग्जैक्टली CTDI वॉल्यूम निकल के आ गया। वेयर पिच डिफाइंड टेबल डिस्टेंस, पिच आपको पता होगा CT में अगर पढ़ा हो तो, देन ये DLP का आ गया। CTDI volume can be explained correct dose specific patient size and diagnostic investigation, however CTDI volume cannot help। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। CTDI वॉल्यूम बहुत इफेक्टिव डोज पैरामीटर नहीं है। इसके ऊपर आता है एंट्रेंस, ये एस्टिमेशन ऑफ डोज करके है, SSD करके, साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन करके आता है, ठीक है। ये इसके ऊपर का कॉन्सेप्ट है कि जब CTDI से काम नहीं बना तो फिर इसके ऊपर एक और साइज स्पेसिफिक डोज बनाया गया। ये अभी मैंने बताया था कि DLP निकालने के लिए वॉल्यूम के साथ स्कैन लेंथ कर देंगे। वेटिंग CTDI को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि ये W वाला यानी कि फैंटम से मेजरमेंट करने के लिए 1/3 CTDI सेंटर, ये उसका फॉर्मूला है। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में CTDI के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसका CTDI W निकालने का फॉर्मूला क्या है, CTDI वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और CTDI W यानी कि फैंटम के थ्रू निकालने का ये जो फॉर्मूला है ये है 1/3 सेंटर, यानी कि आपने सेंटर पे जो मेजरमेंट किया, प्लस 2/3 ऑफ CTDI पेरिफेरी, यानी कि चारों तरफ जो आपने पेरिफेरल पे डोज निकाली आयनाइजिंग चैम्बर के थ्रू, उसको हम इसके साथ प्लस करेंगे 2/3। ये बस इतना ही है। ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ये काफ़ी डिटेल्ड में दिया हुआ है। ये कंपैरेटिव स्टडी करके कुछ होगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। न्यूरोकॉन्टोलॉजी में मेरा ही पब्लिश्ड है पेपर, चाहे तो पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब करेंगे पैरामीटर अफेक्टिंग डोज। अब डोज के लिए जो पैरामीटर्स अफेक्ट करेंगे वो है ये वाला टॉपिक। तो 3 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। TLD बैच, फिल्म बैच, ये दोनों एक ही दिन में कवर हो जाएगा। इवन चारों ये दोनों टॉपिक एक ही दिन में हो जाएंगे। पॉकेट डोजीमीटर, सर्वेमीटर सब एक ही में हो जाएगा। अलारा प्रिंसिपल हो चुका है। इक्वेशन ऑफ इमेज क्वालिटी, QA प्रोसीजर, ये थोड़ा बड़ा है। QA प्रोसीजर इन रेडियोग्राफी, ये थोड़ा सा बड़ा है।
एक ये 10th वाला पार्ट भी इसी का पार्ट है। एस्टिमेशन ऑफ डोज, रेडियोग्राफी, सीटी, फ्लोरोस्कोपी एंड मैमोग्राफी, ये 2 बार कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है ये वाला डोज डिस्क्रिप्टर। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट इसी में कवर्ड है। ये एस्टिमेशन ऑफ डोज, रेडियोग्राफी जो मैंने अपनी साइज स्पेसिफिक डोज बताया था, सीटी डीआईएस में हो गया, फ्लोरोस्कोपी में डैप हो गया, मैमोग्राफी में मीन ग्लैंडुलर डोज हो गया। तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल और परसों में क्लास नहीं लूंगी, मंडे में क्लास लूंगी, क्योंकि कल हमारे यहाँ ऑफ है। कल मुझे कुछ पर्सनल काम है, तो कल और परसों क्लास नहीं लूंगी, मंडे को लूंगी मैं। ठीक है, ओके मैम। बोलो। हम्म डोज डोज एरिया प्रोडक्ट जो है वो कॉलीमीटर का साइज, यानी कि आप कितने कॉलीमीटर को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने जितने एरिया पे रेडिएशन पड़ेगा, भाई आपका जो रेडिएशन का साइज है वो तो आपका कॉलीमीटर डिसाइड करेगा ना। कॉलीमीटर ही बताएगा कि उस एरिया में कितना रेडिएशन पड़ेगा। तो आपने जितना, वो एक स्क्वायर टाइप का बनता है, नहीं बनता, एक रेक्टेंगल बनता है, वो आपका एरिया रेडिएटेड एरिया है, उसको आपको मेजर करना होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं फिर। थैंक यू।